हरि ओम। गीतांजलि। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि में से वे अंश पढ़ रहे हैं अधिकतर जो एक उनके कवि हृदय का अनुपम परिचय देती है। कवि हृदय सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता, नेचर की और मानवीय प्रकृति की कितना बारीकी से वर्णन करता है। देखिए, नभमंडल भर गया पंछियों की कलरव ध्वनि से तभी मार्ग के दोनों ओर खिले अनगनित सुमन बौर हुए मेघ रंगीन। न उनको देख सका मैं जी भर, अपने ही मन में खोया मैं चला जा रहा था बस। आनंदित होकर गा न सका, ना खेल ही कोई खेला। इधर उधर ना ताका झांका, किया न हाट में कोई सौदा। हंसा नहीं, ना दी आवाज, ना ही मैं बतियाया। समय चल रहा था, मैंने भी जल्दी कदम बढ़ाया। मध्य गगन जब रवि पहुंचा, तब ध्वनि कपोतों की आई। तप्त वायु से सूखी पत्ती टूटी गिरी भूमि पर तभी। बरगद तले बाल चरवाहा स्वप्न देखता सुधि खोई। जा लेटा मैं हरी दूब पर, ताल समीप जो उग आई। मुझ पर हंसने लगे सभी संगी साथी मेरे दिल के। सर ऊंचा कर चले गए, देखा नाही पीछे मुड़ के। वन प्रांतर के पथ वृक्षों में हुए विलीन सभी वे। जाने कितनी राह पार कर दूर देश जा पहुंचे। ओरे पीड़ा पथ के पथिको, धन्यवाद देता हूँ तुमको। उठना चाहूँ लज्जा वश हो, उठ न सकूं कैसे मन वश हो। पंछी का गान, वंशी की तान, पल्लव कंपन ना कुछ जो। इन बातों ने ही बौराया, खुशी अगाध दे मुझको। सौंपी अपनी मुग्ध देह मैंने धरती माँ को अब। बांसों की छाया का कौतुक नाच रहा है मेरे सम्मुख। बना रही है मस्त मुझे ये आम्र बौर की गंध। मधुमक्खी का गुंजन अनुभव करूं है चक्षु बंद। आत्मसात कर लिए प्राण इस हरियाले उपवन ने। था लक्ष्य कौन यह भूला मैं, निकला पथ पर किस कारण में। छाया गंध गीत पर न्यौछावर कर दी चेतना मैंने। धीरे धीरे अवश हो गया तन, कब ना जाना मैंने। गहन नींद के मध्य अंत में आंख खुली जब मेरी। खड़े हुए थे तुम सिरहाने, कब आए जाना ना मैंने। तेरी मधुर मुस्कुराहट से दूर हुई बेहोशी। सोचा था पार करूंगा कैसे, राह दिखती लंबी। सदा रहूंगा सजग प्राणपण से, यह भी सोचा था। क्योंकि सांझ से पूर्व नदी को पार नहीं कर पाया मैं तो। अब तक का सारा श्रम मेरा व्यर्थ चला जाएगा। आ गए स्वयं तुम पास मेरे, जब रुका तो मैंने देखा।
भीख मांगता फिरता था मैं डगर डगर पर। निकले थे तब तुम भी अपने स्वर्णिम रथ पर। नेत्रों को वह दृश्य लगा एक अपूर्व सपने सा। थी विचित्र वह शोभा और विचित्र था साज। मन को लगा है निश्चय ये कोई महाराज। सोचा मैंने शुभ क्षण में ही आज उठा होऊंगा। दर दर खाक छानते बीता दिन न आज देखूंगा। हुई देर ना निकले मुझको मध्य राह पाया यह किसको। पथ के दोनों ओर अन्न धन बरसाएगा। मुट्ठी भर भर के तब मैं झोली भर लूंगा। अकस्मात थम गया वही रथ सम्मुख आकर मेरे मुख की ओर देख हंसते से तुम उतरे। मुख पर जो देखी मुस्कान भूला सकल व्यथा का भान। तुमने कहा मुझे क्या दोगे और फिर हाथ बढ़ाया। हुआ अचानक यह क्या मेरी समझ नहीं कुछ आया। यह कैसा उपहास बने हैं भिक्षु आज राजा। ठिठक गया मैं क्षण भर को करके नीचा माथा। क्या अभाव होगा तुमको भिक्षु से मांग रहे हो जो। है केवल कौतुक या है यह मेरा उपहास। झोले में से एक छोटा कण रखा तुम्हारे हाथ। घर जाकर जब मैंने अपना झोला खोला एक छोटा सा कण सोने का उसमें देखा। जो दिया राज भिक्षु को लौटा बन स्वर्ण वही तो। उभय नेत्र से लगी बरसने अश्रुधार। क्यों ना अपना सब कुछ मैंने दिया निकाल। अंधकार छाया रात्रि का पूर्ण हुए सब काज। बोला मन विश्राम करो आएगा न कोई आज। रुद्ध हुए सब द्वार गांव के देखा जब रात्रि को आते। कहा किसी ने तभी अचानक आएंगे महाराज। हंसा ठठाकर बोला मैं आएगा कोई न आज। आहट हुई द्वार पर जब ध्वनि सबको पड़ी सुनाई। मैं बोला तब उनसे यह वायु का झोंका हुई। घर घर दीप बुझ गए तब मैं भी सोया आलस के वश। आया है उसका दूत तभी बोला था कोई। मैंने हंसकर समझाया वायु का झोंका हुई। आने लगी नींद जब मुझको ध्वनि गंभीर आई थी। सोचा निद्रा के आलस में मेघ गर्जना होगी। थर थर कांपी धरा तभी बोली जागो रे अब भी। कहा किसी ने निश्चित यह ध्वनि है रथ के चाकों की। मुंदे नयन से बोला मैं गर्जना मेघ की होगी। तभी रात के अंधियारे में कहीं बज उठी भेरी। कहा पुकार किसी ने जागो और करो ना देरी। उठ आया मैं कांपा डर से दोनों हाथ वक्ष पर धर के। कहा किसी ने कानों में ये दिखी ध्वजा राजा की। तब मैं पूरा जग कर बोला और करो ना देरी। कहाँ दीप है कहाँ है माला और कहाँ आयोजन।
देश हमारे आए राजा, कहाँ रखा सिंहासन। हाय रे भाग्य, हाय रे लज्जा, कहाँ सभा है, कहाँ है सज्जा। तभी कान में कहा किसी ने, करो व्यर्थ ना क्रंदन। करके रिक्त शून्य घर अपना, कर लो रे अभ्यर्थन। अरे खोल दे द्वार सभी, और शंख ध्वनि कर घर में। कर ले राजा का स्वागत, आए चाहे रात्रि में। गरज रहे हैं मेघ घनेरे, झिलमिल विद्युत भी चमके रे। अरे बिछा दे फटा बिछौना ही, तेरे आंगन में। आया दुख रात्रि का राजा, है तूफान संग में। सोचा था मन ने मेरे, मांगूंगी साहस करके। सांध्य समय की माला, लिपटी जो तुम गर्दन से। मांगूंगी साहस करके। फिर सोचा जब प्रातः काल, निकलोगे जाने उस पार। उठा लेऊंगी टूटी माला, तेरे शैया तल से। तभी भोर में ही उठ आई, कोई और ना ले ले। मांगी ना साहस करके। यह तो माला नहीं, अरे यह है तेरी तलवार। ज्वलित अग्नि सम तेज, इसका है वज्र संभार। यह तो तेरी तलवार। तरुण किरण झांके खिड़की से, आकर तेरी शैया देखे। सुमधुर स्वर में भोर पंछी पूछे, क्या पाया नार। ना यह माला ना यह थाला, ना गंधित जल की झार। यह तो भीषण तलवार। बैठी तब से ही सोच रही, कैसा यह तेरा दान। कहाँ छुपा कर रखूं, नहीं दिखे कोई स्थान। अरे यह कैसा तेरा दान। मैं बलहीन लाज की मारी, सोचूं ये कैसे सोहेरी। रखूं वक्ष पर तो भर जाएं, तीव्र व्यथा से प्राण। तो भी वहन करूंगी मैं, वेदना व्यथा का मान। संभालूंगी तेरा यह दान। ओरे अभी आज ही से, जग के सब भय छोड़ूंगी। अपने सभी कार्य में, बस तेरी ही जय गाऊंगी। मैं सारे भय छोड़ूंगी। बना मृत्यु को मेरी दासी, छोड़ा मेरी करे चाकरी। ध्यान रखूं प्राणों से ज्यादा, उसका वर्ण करूंगी। तेरी इस तलवार से निज बंधन सारे काटूंगी। मैं सारे भय छोड़ूंगी। तुम्हारे कारण नहीं सजाऊंगी अब कोई साज। ना लौटोगे तुम फिर भी, ओ मेरे महाराज। सजाऊंगी ना कोई साज। तेरे लिए न लोटूं रज में, क्रंदन करूं न इकले घर में। तेरे हित घर बाहर में ना, करूं किसी की लाज। ऐसा सजा दिया है तुझको मुझको, तेरे खड्ग ने आज। सजाऊं ना अब कोई साज। आज इतना ही। धन्यवाद।